यदि आप बिहार से हैं और अपना जातीय आवासीय ऐप बनाना चाहते हैं तो आरटीपीएस के वेबसाइट से जितने भी प्रमाण पत्र बनाए जाते हैं ना, तो उसको बनाने के लिए जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ बदलाव हो चुका है। नए प्रक्रिया से अब आप अपना जातीय आवासीय ऐप बना सकते हैं, जिसके बारे में पूरी जानकारी मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं। तो वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है। पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। इस प्रकार की जो भी अपडेट होगा ना, आपको आगे भी मिलता रहेगा। आइए फिलहाल स्क्रीन पर चलकर पूरी जानकारी बताते हैं। अभी आप देख पा रहे होंगे हम आरटीपीएस के आधिकारिक वेबसाइट पर है और यहीं से आप जो है बिहार के अगर आप निवासी है तो अपना जातीय आवासीय यानी जो भी डॉक्यूमेंट बनाना है तो यहीं से आप बना सकते हैं। देखिए, मैं बदलाव के बारे में जो आपको बताना चाहता हूं, तो यहाँ पर देखिए ऑनलाइन आवेदन दे में सामान्य प्रशासन विभाग का ऑप्शन मिलता है, जिसमें पहला प्रमाण पत्र है आपका आवासीय प्रमाण पत्र का निर्गमन। जब इस पर क्लिक करेंगे तो आवासीय प्रमाण पत्र आप अंचल स्तर से बनाना चाहते हैं, अनुमंडल स्तर से या जिला स्तर से, तो सबसे पहला स्टेप आपका होता है अंचल स्तर से। तो जैसे ही आप यहाँ पर आप क्लिक करेंगे ना, तो देखिए आवासीय प्रमाण पत्र में क्या बदलाव हुआ है मैं वो आपको दिखाता हूँ। फिर जाति प्रमाण पत्र में बताऊंगा, फिर आय प्रमाण पत्र में भी बताऊंगा। यहाँ पर सभी चीज़ें जो है बिल्कुल सामान्य ही है, जैसे पहले हुआ करता था, इसमें कहीं बदलाव नहीं है। लेकिन अब यहाँ पर देखिए आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु अभिलेख जो यहाँ पर दिए गए हैं, यानी डॉक्यूमेंट की जो सूची दिए गए हैं, इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। अब इसमें बोला गया है कि आवास प्रमाण पत्र के साक्ष्य हेतु आवेदक या आवेदिका के माता पिता पूर्वज का जो निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे। मतलब क्या है कि अगर मान लीजिए ये जो डॉक्यूमेंट है आपके पिता के नाम से है, आपके माता के नाम से है, आपके दादा के नाम से है, आपके दादी के नाम से है, तो वो डॉक्यूमेंट भी वैलिड होगा। अब ये डॉक्यूमेंट के बिना आपका जो है आवासीय प्रमाण पत्र नहीं बन सकता है। अब क्या क्या डॉक्यूमेंट है, तो आवासीय प्रमाण पत्र बनाने के लिए आपको अपने राजस्व अभिलेख का जो खतियानी होता है, मतलब जमीन का जो खतियानी होता है, वो आप दे सकते हैं। या कोई ऐसा जमीन है जो आपके पूर्वज को दान में मिला है या आपके माता पिता को दान में मिला है, तो उसका डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं। या जमीन से संबंधित कोई अन्य डॉक्यूमेंट है, तो भूमि से संबंधित कोई भी एक डॉक्यूमेंट आप दे सकते हैं जो आपके माता पिता या आपके पूर्वज के नाम से होने चाहिए। इसके अलावा यहाँ पर बोला गया कि भूमिहीन अगर कोई व्यक्ति है तो उनको कोई भूमि अगर सरकार के द्वारा आवंटित किया गया है तो उससे संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है तो उसको दे सकते हैं। अन्य राजस्व अभिलेख अगर आपके पास है वो दे सकते हैं। अगर आपके पास ये कुछ नहीं है तो अगर आपका नाम राशन कार्ड में है तो राशन कार्ड को भी आप दे सकते हैं। इसके अलावा निर्वाचन पहचान पत्र यानी जो वोटर आईडी कार्ड है उसको आप दे सकते हैं। विद्युत जो विपत्र है वो आप दे सकते हैं। दूरभाष विपत्र है वो आप दे सकते हैं। तो इसमें से कोई ना कोई डॉक्यूमेंट आपको देना ही होगा। बिना डॉक्यूमेंट दिए अब आगे की प्रक्रिया आपकी नहीं होगी। पहले क्या था ना कि आप डायरेक्ट अपने आधार कार्ड के माध्यम से ही कोई डॉक्यूमेंट बना लेते थे। अब ऐसा नहीं है, आपको हर डॉक्यूमेंट के लिए कोई ना कोई एक जो है साक्ष्य देना होगा, डॉक्यूमेंट देना होगा। उसके बिहेव पर ही अब आपकी प्रमाण पत्र इशू किए जाएंगे, ये ध्यान रखिएगा। तो ये डॉक्यूमेंट की सूची है जो कि आवासीय प्रमाण पत्र के लिए मैंने दिखाया, ये आपको चाहिए। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी को जाति प्रमाण पत्र बनाना है तो इसमें क्या आपको जो है डॉक्यूमेंट के रूप में देना होगा। तो इसमें भी ये प्रक्रिया बिल्कुल सामान्य है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र के साक्ष्य है तो निम्नांकित अभिलेख समुचित माने जाएंगे, जिसमें देखिए डॉक्यूमेंट की सूची है कि आप जो है राजस्व अभिलेख का जो खतियानी है वो दे सकते हैं। राजस्व अभिलेख दान पत्र वाला जो आपका ये जमीन है उसका दस्तावेज दे सकते हैं। भूमि से संबंधित कोई डॉक्यूमेंट है उसको दे सकते हैं। भूमिहीन को आवंटित जमीन से संबंधित अभिलेख आप दे सकते हैं। यहाँ पर बोला गया है कि अन्य राजस्व अभिलेख अगर आपके पास है उसको दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि राजस्व अभिलेख की अनुपलब्धता की स्थिति में स्थल निरीक्षण हेतु
आग्रह अगर कोई प्रमाण पत्र है तो उसको भी आप दे सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखिए डॉक्यूमेंट में बदलाव हुए हैं, ये डॉक्यूमेंट देना होगा। इसके अलावे आपको आधार कार्ड अब देना होगा। मतलब पहले आधार कार्ड से ही काम चलता था, वो अब यहाँ पर भी नहीं चलेगा, आपको कोई ना कोई डॉक्यूमेंट देना होगा। बात करें अगले डॉक्यूमेंट जो कि आपकी इनकम सर्टिफिकेट है, इसमें क्या बदलाव किया है। तो इनकम सर्टिफिकेट बनाने की प्रक्रिया में मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या बदलाव हुआ है। कि इनमें से कोई ना कोई एक डॉक्यूमेंट आपको देना होगा। जैसे अगर आपके माता पिता अगर सरकारी सेवा में हैं तो उनका अगर कोई वेतन आता है या कोई पेंशन आता है तो उनका जो स्लिप होगा उसको आप दे सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर जो है आयकर रिटर्न अगर आप फाइल करते हैं या आपके अभिभावक फाइल करते हैं तो उसकी जो कॉपी है वो आप दे सकते हैं, इसको सेलेक्ट कर। इसके अलावा यहाँ पर देखिए ऑप्शन है अनिर्णय अभिलेख है, ये भी आप दे सकते हैं। अब देखिए मैं आपको दिखाता हूँ कि डॉक्यूमेंट जैसे ही आप यहाँ से सेलेक्ट करेंगे, जब आगे बढ़ेंगे ना तो यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट की सूची आएगी, जिसमें सबसे पहला चीज़ है कि आपको इनमें से कोई ना कोई एक आइडेंटिटी प्रूफ जैसे आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, वो तो देना ही है। उसके बाद मान लीजिए अगर आपका वेतन या पेंशन पर्ची आपके अभिभावक का है उसको देना चाहते हैं तो उसको सिलेक्ट कर अपलोड करेंगे। इसके अलावा यहाँ पर देखिए अगर इनकम फाइल करते हैं तो आप उसका कॉपी यहाँ पर आप दे सकते हैं। यहाँ पर देखिए अनिर्णय अभिलेख के तहत जो है यहाँ पर ये ऑप्शन है, आप इसको भी आप लगा सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट की सूची है, अगर आपको जातीय आवासीय आय बनाना है तो आपको देना होगा। बात करते हैं नॉन क्रीमी लेयर बनाने में क्या डॉक्यूमेंट देना होता है। तो इसमें जब आप आते हैं ना तो यहाँ पर पहले से ही आपको एक जो है फॉर्म 11 आता था जो कि शपथ पत्र था, वो देना होगा। आपका आवासीय प्रमाण पत्र चाहिए, जाति प्रमाण पत्र चाहिए, आय प्रमाण पत्र चाहिए, साथ में जो आपके पास ज़मीन है, ज़मीन से संबंधित जो जानकारी है वो आपको यहाँ पर भी आप देना होगा, ये ध्यान रखिएगा। वही कोई अगर सेंट्रल लेवल का डॉक्यूमेंट बनाता है तो वैसे स्थिति में आपको क्या देना होगा उसकी भी सूची मैं अभी आपको दिखा देता हूँ किसको क्या देना पड़ रहा है। यहाँ पर जब आप आएंगे ना तो इसमें भी आपको वही डॉक्यूमेंट की सूची है, जैसे जातीय आवासीय आय और फॉर्म 8 आता है जिसको भरकर आपको देने की ज़रूरत है। कोई EWS वाले हैं, अगर अपना EWS प्रमाण पत्र बनाता है तो उनको क्या देना होगा, तो उनके लिए यहाँ पर सूची के रूप में मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आपको जो है EWS के केस में कोई खास यहाँ पर आपके लिए डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट नहीं बताई है, लेकिन हो सकता है आगे जब अपलोड करें उस समय आपसे मांगे। तो ये कुछ अपडेट था, मैंने आपको सारी अपडेट बताया कि RTPS के वेबसाइट से जो भी प्रमाण पत्र बनते हैं उसमें क्या कुछ बदलाव हुए हैं। अब आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप किस प्रमाण पत्र को बनाना चाहते हैं, किसका वीडियो देखना चाहते हैं, आप बताइएगा। मैं उसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा, उसको देखकर आप सारी चीज़ों को समझ भी सकते हैं। बाकी आपसे निवेदन है कि वीडियो को आप शेयर जरूर कर दीजिए। दोस्तों अभी आपने देखा, मैंने आपको पूरी जानकारी बताया कि जो जातीय आवासीय आय बनाने की प्रक्रिया में जो RTPS के वेबसाइट पर जो बदलाव हुई है उसके बारे में सारी चीज़ें आपने समझा होगा, कैसे आप बना सकते हैं, सारी चीज़ें मैंने बताया। वीडियो को आप दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। धन्यवाद।